हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एचडीएफसी का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। बैंक के क्रेडिट कार्ड जो है वो कस्टमर्स को बहुत ईजिली इशू भी कर देती है। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके हिडन चार्जेस के बारे में, एंड मैं आपको इस कार्ड को अप्लाई करना भी प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है ताकि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम इस कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको इस कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के इसका ज्वाइनिंग फीस आप पे कर दोगे तो यहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। मतलब समझ लो, कार्ड लिया, ज्वाइनिंग फीस पे किया और साथ में आपको 500 कैश पॉइंट्स का वेलकम बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कैश पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप बिग बास्केट में कोई भी स्पेंडिंग करोगे, बुक माई शो में, ओयो, स्विगी, उबर, अगर आप इनमें से किसी भी जगह में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जब भी आप 150 रुपीज आप स्पेंड करोगे उसके बदले यहाँ पे आपको 10x कैश पॉइंट्स आपको जो है वो आपको मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 15 पैसा का यहाँ पे आपको मिल रहा है। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी जगह में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग करोगे तो आपको 1% का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम कैश पॉइंट्स इन जगहों में स्पेंडिंग करके ले पाओगे वो 2500 कैश पॉइंट्स तक ही आप ले पाओगे। वही अगर आप इनके मर्चेंट लोकेशंस में अगर आप किसी भी तरह का ईएमआई स्पेंडिंग करते हो, मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर आप उसको कन्वर्ट कराते हो अपने स्पेंडिंग्स पे, तो यहाँ पे आप जितना भी आप स्पेंडिंग करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको वहां पे 5x कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मतलब कि जब भी इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे 0.5% का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में इन जगहों में भी आप मतलब ईएमआई करके भी आप ले पाओगे वो 2500 कैश पॉइंट्स पर मंथ तक आप ले पाओगे। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 1 कैश पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग में स्पेंडिंग करते हो, वॉलेट लोड करते हो, प्रीपेड कार्ड लोड करते हो, वाउचर अगर परचेज करते हो तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैश पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा भैया वो आपके पेट पूजा से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट्स वाया स्विगी डाइन आउट। एंड बहुत लोग ये वाला बेनिफिट इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही बेनिफिट मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बेनिफिट एक्चुअल में मिलते हैं। तो आपको अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो इस बेनिफिट को इग्नोर मत करना, इसको डेफिनेटली यूज करना, बिकॉज मैंने भी पर्सनली यूज किया है एंड मैंने लास्ट मंथ ही अराउंड 650-700 रुपए का सेविंग किया था सिर्फ एक बार पे अपने डाइनिंग बिल पे। तो अगर आप स्विगी डाइन आउट से अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में अगर आप डाइनिंग करते हो और अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको अप टू 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। एंड ये आपके कार्ड की यूजेज को बहुत सिक्योर बना देता है। अगर आपका कार्ड कभी भी गुम होता है या फिर चोरी होता है तो आपको सिंपली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है और आपको अपने कार्ड को जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। आपको उनको बताना है आपका कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है वो आपको उनको बताना है। और उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगा तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो जो भी आपका फ्यूलिंग अमाउंट होता है ना उस पे आपका फ्यूल सरचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का अगर आपका रहेगा तो आपका ये जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको इस कार्ड में मिलता है वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा परचेज कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये बहुत बेनिफिशियल रहता है अगर आप किसी भी तरह का अगर आप कोई बड़ा सामान खरीद रहे हो, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मतलब किसी भी तरह का बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप नहीं चाहते एक बार पे बैक करो तो आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बेनिफिट। यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है, जहां पे कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको क्रेडिट कार्ड को ना
स्वैपिंग मशीन में स्वैप करना है, ना आपको पिन डालना है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आपको उनको रिडीम कैसे करना है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो यहाँ पे कैश पॉइंट्स को रिडीम कराने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो अपने कैश पॉइंट को कैशबैक में रिडीम करा सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता है। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि कैशबैक में रिडीम कराओ, बिकॉज उसके बाद आप उस कैश को कुछ भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोडक्ट खरीद सकते हो, एचडीएफसी के प्रोडक्ट कैटलॉग में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहो तो उनमें से भी कुछ खरीद सकते हो। आप चाहो तो स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट एंड होटल की भी अपनी बुकिंग करा सकते हो। एक कैश पॉइंट का वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया आपको 15 पैसा का यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप कैश पॉइंट्स को कैशबैक में अगर आप रिडीम कराना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तो ही आप उसको कैशबैक में आप रिडीम करा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैश पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो यहाँ पे 2 इयर्स की है। तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 इयर्स के अंदर ही आपको कैश पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, एंड इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बिकॉज यहाँ पे हम हिडन चार्जेस को भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक वाले आपको ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस तो आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं, बाकी चार्जेस अगर आप पूछोगे तब वो आपको बताते हैं या फिर आपको खुद से जाके खोजना पड़ता है। एंड अगर आप कोई भी गलती करते हो तो जो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड से वो बहुत हैवी होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको चार्जेस जो है वो आपको ना पे करने पड़े। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का आपको देना पड़ता है। तो ये अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा आप जब कार्ड को लोगे। नेक्स्ट जो चार्ज आपको देना पड़ेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल फीस जो कि एवरी ईयर आपको यहाँ पे करना है। अगर और ये जो अमाउंट है ये भी बिल्कुल सेम है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो आपका ये जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक साल में अगर 50,000 स्पेंड कर लोगे तो ये जो चार्ज है आपको ना पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड पे देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट, एंड मैक्सिमम लोग इस चार्ज को सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ना पे करना पड़े। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पे 3.6% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आप इसको एनुअली अगर आप देखोगे ना तो कंपाउंडिंगली ये ऐड होता है जो कि और ज्यादा हो जाता है। तो 43.2% आपको एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो। एंड जो सबसे बड़ा इशू होता है ना कि ये जो इंटरेस्ट आप देते हो ये तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही आपको लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ेगा और आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी आपका डाउन हो जाता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी बैंक से कोई लोन लेने के लिए जाते हो या फिर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो जो सबसे पहला चीज चेक होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। एंड वो एक बार डाउन हो जाए तो उसको ऊपर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल आपको टाइमली पे करना है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी हेल्दी बना रहे और आपको ये फालतू के चार्ज भी ना पे करने पड़े। जो अगला चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्ज। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से सुन लो, 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये अमाउंट भी बहुत हैवी है, तो बहुत इमरजेंसी हो तो ही कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ करिए, नहीं तो अवॉइड करिए क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ कराना एटीएम से। नेक्स्ट जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप फॉरेन जा करके करो या फिर इंडिया में बैठ कर ही किसी भी फॉरेन वेबसाइट या फिर कहीं पर भी अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ज्यादा इजी है। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन से भी लिंक को क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो लैपटॉप से भी ये प्रोसीजर कर सकते हो। तो जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो, तो दोनों में से आप जो भी कन्वीनियंट हो आप वो डाल करके यहाँ पे आप गेट ओटीपी का
का ऑप्शन देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फोन में एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, आपको उस ओटीपी को इस वाले जगह में फिल कर देना है। और जैसे ही आप फिल करोगे उसके बाद यहाँ पे व्यू द बेस्ट कार्ड वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पे आपसे आपके कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो ये आपको यहाँ पे डालना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो मिडिल नेम है तो ही डालना है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम किसको बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम सागर मदनानी है तो सागर मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम मेरा मदनानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो अगर आप मेल है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अगर आप थर्ड जेंडर हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस वाले सेक्शन में, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप अपना जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए ये जो एरो आप देख रहे हो, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड आपको क्लिक करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है, जो भी हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप मान लो अगर आप सैलरीड हो तो आप जैसे ही सैलरीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स और भी मांगी जाएंगी, जैसे कि आपको अपना कंपनी नेम डालना है, तो आप कंपनी नेम यहाँ पे एंटर कर लोगे। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन वहां पे क्या करते हो वो आपको डालना है, और आपका जो वर्क ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। क्या प्रोसीड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर एक चीज, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको यहाँ पे कुछ चीजें बननी है, जैसे कि आपके कंपनी का नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन आपके कंपनी में क्या है, और आपका जीएसटी नंबर क्या है, और उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे क्या करना है, तो ये डिटेल्स आपको भर देने हैं। और वही अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप रिटायर्ड हो या फिर अगर आप हाउसवाइफ हो तो यहाँ पे आपको खाली उस चीज को सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है आप जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप ऑटोमेटिकली फिल्ड मेलिंग एड्रेस चाहते हो तो आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, और आपका जो एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद से टाइप करके भर दो तो आप एंटर मैनुअली करके भी अपना एड्रेस भर सकते हो। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से भर कर आएगा, हालांकि हमने यहाँ पे ब्लर कर दिया है बिकॉज एड्रेस है नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा वेरीफाई योर एड्रेस। तो आपको अपना पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आपका जो एड्रेस जो एंटर किया हुआ है वो सही एंटर किया हुआ है या नहीं। तो अगर एड्रेस अगर आपका सही एंटर किया होगा तो बस सब कुछ ठीक है, और जो जो चीजें छूटी हुई होंगी, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एरिया सेक्शन में से सिटी छूटा हुआ है, आपका मेरा रेसिडेंस टाइप छूटा हुआ है, तो ये चीज आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। और मान लो अगर आपका जो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है वो गलत है तो उसके बाद आप एंटर मैनुअली पे यहाँ पर क्लिक करके अपना जो एंटर है वो टाइप करके भी आप भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे अगर देखोगे तो चेक बेस्ट ऑफर्स का आपके पास ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज में आप देख सकते हो हमें जो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स किए जा रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी बैंक का टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। तो जो जो क्रेडिट कार्ड्स आपके पोर्टफोलियो से मैच कर रहे होंगे वो क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आपको अगर लेना है और अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है तो आपको एचडीएफसी बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जो भी आपको मान लो उसके अलावा भी आपको कोई कार्ड पसंद आता है तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, जिस भी कार्ड को लेना है उसके यहाँ पे वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये देख रहे हो आई कंफर्म दैट आई हैव वाला जो आपका जो चेक बॉक्स है, आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप गेट दिस कार्ड का ऑप्शन देख पाओगे, आपको यहाँ पे गेट दिस कार्ड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करोगे आपका जो कार्ड है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। जैसे कि हम आपको वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक टाटा नियो का कार्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पे डालने को कहा जा रहा है, तो कुछ डिटेल्स आपको डालनी है। जैसे कि आपको अपने ऑफिस का एड्रेस जो है वो यहाँ पे इन जगहों में आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपने ऑफिस का पिन कोड डालना है, आपका ऑफिस कौन से शहर में वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपको यहाँ पे केवाईसी का जो डिटेल्स है वो भी एंटर करना है। तो आपकी मदर नेम आपको यहाँ पे डालना है, उनका कोई मिडिल नेम है तो
वो यहाँ पे भरना है और उनका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप यह चीजों को भर दोगे उसके बाद आप ये जो कंटिन्यू देख रहे हो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। तो केवाईसी के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो आधार बेस्ड ई केवाईसी प्लस वी केवाईसी आप कर सकते हो। आप चाहो तो पर्सन को अपने घर बुलाकर ही आप यहाँ पे अपना डोर स्टेप पे ही अपना इजी प्रोसेस कर सकते हो। वो अपना स्कैनर लेकर के आएंगे, स्कैनर से आप कर सकते हो और डोर स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो। और आप चाहो तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ई बेस्ड ई केवाईसी के थ्रू ही आप कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसीजर है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ई वाला जो सेक्शन है ना आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका जो ई केवाईसी का ये प्रोसीजर है समझ लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है वो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट हो। तो जैसे ही आप इस वाले सेक्शन में क्लिक करोगे तो सारे लैंग्वेजेस आपके सामने शो हो जाएंगे। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट होगे आप उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू ई केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अब आपको अपना आधार नंबर डालने को कहा जा रहा है। तो इस वाले सेक्शन में आपको अपना आधार नंबर जो है वो एंटर कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर को एंटर करोगे उसके बाद आप एक गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी आपके सेंड किया जाएगा। जो ओटीपी आपको इस वाले एरिया में आपको एंटर कर देना है एंड उसके बाद आप वेरीफाई ई केवाईसी वाला जो सेक्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक पे क्लिक करोगे आपका जो घर का जो एड्रेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर वो एड्रेस सही है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है। उसके बाद आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आएगा एंड ये टर्म्स वाला कंडीशन वाला पेज में आपको ये चेक बॉक्स नजर आएगा। आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपका जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो केवाईसी करके कंप्लीट कर देना है एंड ये आप 72 घंटे के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंस्टेंटली करके खत्म कर देना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप वीडियो केवाईसी स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको एक ब्लैंक व्हाइट पेपर लेना है बिकॉज उस पर आपको साइन करना पड़ेगा। तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन लेना है। आपको अपने आधार एंड पैन कॉपी का जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको अपने साथ रखना है, इसका ध्यान देना। पैन कार्ड का एंड आधार कार्ड का आपका ओरिजिनल कॉपी आपको अपने सामने रखना है। आप जिस भी डिवाइस से कर रहे हो, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो या फिर मोबाइल से कर रहे हो, उसका आपका जो कैमरा में होना चाहिए उसमें, और आपका उसमें अच्छा इंटरनेट का आपका जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे बैंक के एक एजेंट आपके सामने आ जाएंगे और वो आपको साइन करने के लिए कहेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार चेक कर लेंगे और आपका जो वीडियो केवाईसी का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके सारे स्टेप्स फॉलो कर लो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।